एक 580 वाट सोलर पैनल के साथ हमें बैटरी कितने एम्पियर की लगानी चाहिए और सोलर इन्वर्टर हमें कितने वीए का लगाना चाहिए या फिर हमें सोलर चार्ज कंट्रोलर कौन सा लगाना चाहिए, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, अगर हम अपने सोलर पैनल के लिए कोई बैटरी परचेज करते हैं ना, तो काफ़ी सोच समझ के हमें परचेज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 580 वाट की जो सोलर पैनल है उसकी आउटपुट सप्लाई करंट वो 13 एम्पियर भेजती है और उसकी VOC 50 है। तो 50 VOC को कम करना पड़ेगा हमारे 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो उसके लिए या तो हमें सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना होगा SCMU टेक्नोलॉजी में, या फिर हमें सोलर इन्वर्टर लेना होगा। मैं आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर के बदले सोलर इन्वर्टर को ही ज़्यादा रेफ़र करूँगा, क्योंकि सोलर इन्वर्टर जो है आपकी बैटरी की लाइफ को इंक्रीज़ करता है। अब मैं आपको इस वीडियो में बेस्ट सोलर इन्वर्टर सजेस्ट करूंगा, या फिर अगर आप सोलर चार्ज कंट्रोलर ही परचेज करना चाहते हो तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे कौन सा सोलर चार्ज कंट्रोलर आपके लिए बेस्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि 580 वाट सोलर पैनल के लिए हमें बैटरी कितने एम्पियर की लेनी चाहिए। आइए एक एक करके हम आपके सारे सवाल का जवाब दे देते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और सभी सोलर पैनल का, सोलर इन्वर्टर का और बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर और बैटरी का भी लिंक हमने स्क्रीन पर ही शेयर किया हुआ है फ्लिपकार्ट का। अगर आप अमेज़ॉन से खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने शेयर किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि सोलर पैनल की VOC ज़्यादा होती है तो हमें SCMU टेक्नोलॉजी में कोई कंट्रोलर लेना पड़ेगा या फिर सोलर इन्वर्टर लेना पड़ेगा। मैं आपको सोलर इन्वर्टर इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि ये बैटरी की लाइफ को इंक्रीज़ कराता है। आइए जानते हैं डिटेल में कैसे। देखिए, यहाँ पर होता क्या है ना, सोलर इन्वर्टर सबसे पहले ये आपके घर के लोड को आपके सोलर पैनल से ही चलाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि अगर आपके सोलर पैनल से 20 एम्पियर करंट मिल रहा है और आपके घर पर 20 एम्पियर का लोड है, तो आपके बैटरी से ये करंट नहीं लेगा और ना ही आपकी बैटरी को देगा, बल्कि पूरा का पूरा आपके घर का लोड ये सोलर पैनल से ही चलाएगा। देखिए, ये सोलर इन्वर्टर जो है सोलर और बैटरी दोनों के साथ कनेक्ट रहता है, लेकिन जब तक सोलर पावर अवेलेबल रहता है तब तक आपके घर का लोड को ये सोलर पैनल से ही चलाने की कोशिश करता है। इनकेस अगर आपके घर का लोड बढ़ के 25 एम्पियर हो जाता है और सोलर पैनल से 20 एम्पियर मिल रहा है, तो 5 एम्पियर आपकी बैटरी से लेने लगेगा और 20 एम्पियर सोलर पैनल से लेगा और आपके घर के लोड को चलाएगा। यहाँ पर अगर आपके घर का लोड कम है, जैसे कि आपके घर का लोड 10 एम्पियर ही है और सोलर पैनल से 20 एम्पियर करंट मिल रहा है, तो ये इन्वर्टर क्या करता है कि सोलर पैनल से पहले घर के लोड को चलाएगा 10 एम्पियर से, और बाकी का जो 10 एम्पियर बच जाता है उससे आपकी बैटरी को चार्ज करने लगता है। तो ये पूरी तरीके से सोलर पैनल से ही हमारे घर के लोड को चलाने की कोशिश करता है और चलाता भी है। ओके, सभी सोलर इन्वर्टर का एक ही पर्पस होता है कि वो सोलर पैनल से ही आपके घर के लोड को चलाए। अब इससे क्या होता है, बैटरी की लाइफ कैसे इंक्रीज होती है, आइए जानते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पर होता क्या है, अगर हम सोलर इन्वर्टर के बदले सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते तो सोलर पैनल का करंट पहले कंट्रोलर में आता, कंट्रोलर के बाद वो करंट बैटरी में जाता, और फिर अगर हम कोई नॉर्मल इन्वर्टर इस्तेमाल करते तो बैटरी से सारा करंट हम इन्वर्टर द्वारा ले करके अपने घर में सप्लाई भेजते। तो इसमें होगा क्या कि बैटरी चार्ज हो रही है, फिर डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है, फिर डिस्चार्ज हो रही है। तो इसमें बैटरी की जो चार्जिंग साइकिल है ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म ही हो जाएगी। जैसे कि 1500 बार हम अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हैं और 1500 बार डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अगर हम 100% चार्ज करते हैं तो ये साइकिल जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, तो ये अपने टाइम पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो टाइमिंग है ना, वो बहुत टाइम लगेगा उसको ख़त्म होने में। तो इसलिए बैटरी के टाइम को जो है इंक्रीज़ करा देता है। अब आपको बताते हैं कि बैटरी हमें कौन सा लेना चाहिए। देखिए, 580 वाट का अगर हम सोलर पैनल लेते हैं ना, तो अगर हम सोलर इन्वर्टर लेते हैं तो हम 100 एम्पियर की भी बैटरी को अपने सोलर पैनल के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि सोलर पैनल का जो भी करंट पहले मिलता है वो इन्वर्टर में मिलता है, और इन्वर्टर से आधा करंट तो हम एटलीस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर के लोड को चलाने के लिए। अगर हमारी बैटरी को चार्ज भी करता है हमारा सोलर इन्वर्टर, तो 10 से 15 एम्पियर प्रति घंटे के हिसाब से ही चार्ज करेगा। तो 15 एम्पियर प्रति घंटे के हिसाब से भी अगर हमारी बैटरी को चार्ज करता है ना, तो 100 एम्पियर की सोलर बैटरी को हम आसानी से चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। याद रखिएगा, अगर आप सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हो तो ही आप 100 एम्पियर की सोलर बैटरी को लीजिएगा। अगर आप सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं करते हो, तब दोस्तों आपको मिनिमम 150 एम्पियर की बैटरी को लेना ही पड़ेगा,
क्योंकि हमारे सोलर पैनल की मैक्सिमम करंट जो बनाने की क्षमता होती है जो कि 580 वाट की होती है, वो लगभग 30 एम्पियर के आसपास में होती है। 30 एम्पियर तक करंट चली जाती है। आपको सुन के शॉक्ड हो रहा होगा, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, अपने सोलर पैनल का लाइव टेस्ट भी किया हुआ है करंट का। तो 30 एम्पियर से हम अपनी 100 एम्पियर की बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसकी लाइफ जो है कम हो सकती है। तो इस वजह से अगर आप कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हो तो आपको कम से कम 150 एम्पियर की बैटरी लेनी है। अगर आप सोलर इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हो तो आपको 100 एम्पियर की भी बैटरी ले सकते हो। हालांकि 100 एम्पियर से ऊपर की भी आपके बैकअप के अनुसार बैटरी ले सकते हो। अगर आपको नाइट के टाइम में ज़्यादा बैकअप चाहिए तो आप 150 एम्पियर, 200 एम्पियर या 250 एम्पियर पर भी जा सकते हो। सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। किसी भी उपकरण को खरीदना चाहते हो तो लिंक अवेलेबल है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।